सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप कुछ नहीं बोल रहा, और ईरान का असेंबली का स्पीकर इतना बोल रहा है आजकल, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहूदियों को ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। ऐसे जो ज्यादा बोलता है ये जरा लफड़ा होता है यहाँ पे। ऑयल का प्राइस कोई देख सकता क्या? अच्छा, मौसवी कह रहा है कि भाई द अटैक्स विल नॉट बी लेट डाउन, विल कीप ऑन अटैकिंग। तो अटैक्स आर नॉट हैपनिंग, ओनली द पावर वाला सिस्टम इज डिलेड, दैट इज व्हाट आई गेट आउट ऑफ इट। रिजीम में चेंजेस आ गए, रिजीम टूट रही है, क्योंकि दिन में मैं ट्रैक कर रहा था, क्या नाम है इसका, स्कॉट बेसेंट को। स्कॉट बेसेंट आज सुबह से ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास काफी फिलर्स आए हैं कि रिजीम विद इन द सेटअप इज टूट रही। भाई मैं सॉरी रिक्वेस्ट करूं, जितने भी भाई बहन है प्लीज लाइक का बटन दबाइए, अगर आपने नहीं दबाया प्लीज। देयर आर मोर देन 2000 पीपल ऑनलाइन, प्लीज बटन लाइक का दबाइए प्लीज। 2000 से ज्यादा लाइक्स आने चाहिए हमारे पास। ये लाइक्स आप जानते हैं यूट्यूब काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी लोग हमारी विचारधारा से सहमत नहीं होते, बहुत दिक्कत करते हैं हमें। लाइक का बटन आप सारे दबाइए। मोहसिन रजवी कह रहा है कि भाई ये जिस जो आईआरजीसी का ये रॉकेट फोर्स का कमांडर है, कह रहा है कि ये लड़ाई नहीं रुकेगी, विल कीप ऑन हिटिंग इजराइल। पर 10 घंटों में 2 बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज वन। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, ईरान ने आज लेबनान पे भी मिसाइलें चला दी। लेबनान पे 2 मिसाइलें ईरान से गई है, तो लेबनान को भी नहीं छोड़ा। लेबनान इज बीइंग हिट एज वी टॉक, इसराइल पे मिसाइलें गई है। फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन कह रहा हमारी कोई बात नहीं हुई, हम कुछ नहीं होगा ऐसे। अब देखिए प्रॉब्लम यह है, रिजीम को बहुत वीक दिखाया जा रहा है कि अगर रिजीम अमेरिका से बात करी और अ वीक रिजीम, सो द अमेरिकन प्लेस, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क इट वर्क्स बेटर फॉर अस। अगर आज रिजीम बातें कर रही है तो रिजीम तो वीक है ना, रिजीम इज काइंड ऑफ वीक, देन व्हेयर आर यू टॉकिंग टू इजराइल? आप तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं लड़ाई, व्हेयर यू टॉकिंग टू अमेरिका? अमेरिका से बात करने का मतलब ये युद्ध के बीच में यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग। भाई अमेरिका से मैं बात क्यों करूंगा जब आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग? अगर मैं बात करूं आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन समथिंग। आप देखिए अभी कितनी इस टूटी फूटी रिजीम में कितने पिलर हिल रहे हैं, नो बडी नोस हु इज टॉकिंग। भाई एक बंदा जो हमसे बात करा, जेराल्ड कुशनर से, विटकॉफ से बात की है, पूरा आईआरजीसी, पूरा इनका जासूसी तंत्र इजराइल को छोड़ के उस बंदे को ढूंढने में लगा होगा, ये गद्दार कौन है जो बातें कर रहा है। और अगर आपको बड़ा हमला करना है, आपको ये डिसोनेंस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, 470 में से, मैं ये नंबर अपना ठीक कर लूं, 470 में से 330 लॉन्चर आईडीएफ ने बर्बाद कर दिए। सो देर आर ऑलमोस्ट 100-125 लॉन्चर अब भी लेफ्ट है, जो विच वर्क इन प्रोग्रेस, जो आईडीएफ कह रहा हम कर देंगे। इनकी बहुत से ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। और जो इसराइल में प्रॉब्लम हो रही है वो क्लस्टर म्यूनिशंस की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में तेल गिरेगा, अब ये कह रहे हैं हम डायरेक्ट एक्शन वेपन्स यूज करेंगे। अरे अब यहां ईरान में बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो रहा है कि अब ईरान ये तो कह रहा है कि ट्रंप जो कह रहा झूठ कह रहा, पर ईरान ये नहीं कह पा रहा कि हमने तो कोई बात ही नहीं कह रहा, ट्रंप के जो भी क्लेम है झूठ है, विच आई एग्री, हो सकता है, पर आप क्या बात करो। और यहां इसराइल ने ऑलरेडी अपना दूसरा गेम शुरू कर दिया, जी हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो बात ही नहीं हुई। देखिए इसराइल ऑयल को ब्लो करता है, अमेरिका को कहता है मुझे नहीं पता, अमेरिका ने नेटेंस किया, इसराइल का स्टेटमेंट था मुझे नहीं पता, हमसे थोड़ी ना पूछा था नेटेंस, जब अमेरिका ने, हमें नहीं पता किसने किया। यहाँ यूरेनियम के हिट के बाद रिजीम चेंज वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, इसकी कोशिश हो रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अ न्यू रिजीम मिट कम अप। बाय द वे, हैज एनीबॉडी ट्रैक्ड शाह का बेटा कहां है? शाह का बेटा अमेरिका में नहीं है, शाह का बेटा अमेरिका में नहीं है। और हाँ, मैंने आपको कहा था ऑपरेशन कुर्द फाइल, कुर्द फाइल था आईडीएफ का, उस पर भी अपडेट है कि जहां कहीं भी कुर्द फोर्स का इंस्टॉलेशन है पूरे मिडिल ईस्ट में, दैट विल बी टारगेटेड। बेरूत में कुर्द फोर्स का हेडक्वार्टर था, पूरी बिल्डिंग गई आज, दे हैव टेकन आउट एंटायर बिल्डिंग ऑफ द कुर्द फोर्स इन द बेरूत। ये हो रहा है। कुवैत के ऊपर मिसाइलें चलाई उन्हें, बहरीन के ऊपर मिसाइलें चलाई है, दे हैव डन एवरीथिंग व्हाट दे आर गुड एट। और ट्रंप इज प्लेइंग अ गेम, ट्रस्ट मी, ट्रंप इज प्लेइंग अ गेम। ये पैसे भी मार रहा है, ये आर्मड़ा भी ला रहा है, मतलब ये गन पट्टी पे बंदूक रख के कह रहा मेरी बात मानो, माई वे और हाईवे, बट देयर इज समबडी हु इज टॉकिंग, कोई बात कर रहा है। और अगर अब ईरान में कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल असैसिनेशन हो जाए,
डोंट ब्लेम ट्रम्प, ब्लेम द मुल्लास, क्योंकि ये ट्रम्प यही चाहता था कि जो मैं काम नहीं कर पा रहा हूं कि अब दे विल काइंड ऑफ डू दिस। अरे बाप रे, इस्फहान में क्या एक्सप्लोजन हुआ बॉस, इट इज माइंड बॉगलिंग एक्सप्लोजन इन इस्फहान, और इजरायलीज आर स्टिल स्ट्राइकिंग देम। अमेरिकन सेंटकॉम कह रहा हम भी अब स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अगर आप मेरा फाइनल आकलन पूछे सुमित भाई, आपका फाइनल आकलन क्या है? आई एम टेलिंग यू, यूरेनियम इज हिट इन नेटांस, यूरेनियम इज हिट पॉसिबली इन इस्फहान में, जो भी करना था इन्होंने कर दिया। पोर्ट्स दे हैव हिट, दे हैव गॉट द पीपल। अच्छा, क्रूड इज नाउ 87, ये 100 पार कर गया था, गुड। तो ये पूरे पार कर गया था, क्रूड हैज बीन ब्रॉट बैक, थैंक यू। इसके बाद नाउ रेजिम चेंज, खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल, ये तीन चीजें, रेजिम चेंज, खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल, क्योंकि मुस्तफा खमेनी इन माय ओपिनियन इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, इवन इफ ही इज अलाइव, वो परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो चुका, अब वो कुछ कर नहीं पाएगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ मुस्तफा खमेनी। तो ये वाला खेल शुरू हो गया। और ईरान में कोई तो बात कर रहा है, कतरियों की हालत खराब है, क्योंकि कतर को लगा कुछ हुआ नहीं हुआ, हमारी तो बैठल निकल पड़ेगी, हमें तो लग जाएगी। सो कतर इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू डेस्केलेट। पर ये इजराइल वाले जो है ना, दे हैव ऑलवेज समथिंग बिहाइंड देयर स्लीव। इजराइल का आपको एक चीज बताऊं, आज आपको पता है इजराइल का एक एग्जिट प्लान भी होगा, अगर ये सब इज नॉट अ मिलिट्री स्ट्रेटजी, माई 70% टेक इज इट्स अ मिलिट्री स्ट्रेटजी। सुबह तक आपको पूरा कंफर्म करूंगा, 70% टेक इज इट इज अ मिलिट्री स्ट्रेटजी। अब क्या करेंगे इजरायली, दे विल हैव अ एग्जिट प्लान कि अगर ये होगा तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और इजराइल डिक्लेयर कर चुका, विल हिट द रिजीम वेयर इट हर्ट्स देम द मोस्ट इकोनॉमिकली। पोर्ट्स तो इज द वन ऑफ द थिंग दे आर हिटिंग द वेरी बैड। तो अगर आप पूछेंगे पेरिस शाह का बेटा है, अरे नहीं यार, रेजा पहलवी जो शाह का बेटा है वो कहाँ से, पेरिस में है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि Israel has exit strategy, Israel has exit strategy, Israel will still hit the regime where it hurts the most. और अमेरिका उसको डिनाई करेगा, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कर लिया, will talk to Israel, they will not do it again. और अल्टीमेटली कतर की सऊदियों से और यूएई से परमानेंट प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट इज बिकमिंग मोर अनप्रेडिक्टेबल। ईरान ने भी अटैक्स नहीं रोके। Have the attacks of Iran stopped? No. The attacks of Iran have not stopped. और अभी भी जो आपको मैं बताऊं, हाँ देखिए, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट, एक इनका एक स्पेशल एयरबॉर्न रेजिमेंट भी है, वो भी मोबिलाइज कर दिया गया मिडिल ईस्ट के लिए। हाँ, ये कंफर्म, एक स्पेशल एयरबॉर्न रेजिमेंट मोबिलाइज कर दिया गया है। एक 82 एयरबॉर्न डिवीजन, 3000 पैराट्रूपर्स, 82 एयरबॉर्न रेजिमेंट, 3000 पैराट्रूपर्स इसके, राइट, ये इनको मोबिलाइज करने का ऑर्डर दिया गया है। तो बॉस, अगर इनको मोबिलाइज किया जा रहा है, ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग पीस। दे आर द यूएस स्पेशल फोर्सेस, मैं आपको रेजिमेंट भी बता रहा हूँ, 82 सेकंड एयरबॉर्न डिवीजन, 3000 पैराट्रूपर्स, दे हैव बीन गिवन द मार्चिंग ऑर्डर्स एंड दे आर गोइंग टू मिडिल ईस्ट। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है। और यहाँ इनके काफी लोगों को मार दिए गए, हिजबुल्लाह के तो खैर काफी लोग मारे हैं। और इब्रिल में जो कॉन्सुलेट है उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम थोड़ी छुट्टी दे रहे हैं आपको, आप देखिए आपको क्या करना है, 24-48 घंटे ईद मनाएंगे। तो मरीन कमांडोज का सेकंड यूनिट भी आ रहा है, एयरबॉर्न यूनिट्स भी डिस्पैच हो रहे हैं, राइट, और अमेरिका स्पेशल फोर्सेस भी डिस्पैच हो रहे हैं, शिप्स भी डिस्पैच हो रहे हैं, एंड ट्रम्प इज टॉकिंग पीस। डजंट लुक टू बी, ये आपको मैं बताऊं, डजंट लुक टू बी व्हाट द ट्रम्प इज टॉकिंग इज पीस। It is going to be getting interesting. It is getting more complex. Super camouflage. It's like a maze. You are navigating your ways through a maze. हाँ, ट्रम्प डील मेकर है। अगर ट्रम्प को कोई विकल्प मिल गया जो ट्रम्प के टेस्ट बर्ड्स को सूट करेगा, वो टेम्परेली एक डील भी कर सकता है। ट्रम्प से पूछेगा, तुम तो बरकत हुसैन ओबामा को गाली दे रहे थे, उसने $57 बिलियन दिए, तुम भी तो इनको तेल बेचने दे रहे हो। कह रहा है यार, 2-4 तेल बेच के क्या कर लेंगे ये, मतलब 200 मिलियन का तेल बेचेंगे, 400 बिलियन तो हम आधे घंटे में फूंक देंगे। उसने कहा नहीं, मतलब ये बॉम्बिंग चल रही है तो 200 मिलियन आ भी गए तो उस इतने में 400 बिलियन फूंक जाएगा। तो हाउ डज इट मैटर कि 200 मिलियन का इन्होंने तेल बेचा नहीं बेचा? इट डजंट रियली मैटर, लेट देम गो एंड सेल।